जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। तो भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ की वजह से तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। भारत को लगातार झुकाने की कोशिश ट्रंप कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस बार अड़े हुए हैं। उनका साफ कहना है कि भारत किसी भी दबाव में नहीं है और भारत देश हित में जो भी फैसला होगा वो लेगा, और इसके लिए अगर देश को कोई कीमत भी चुकानी पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटा जाएगा। ऐसे में भारत के लिए अमेरिका की बाजारों की पहुंच थोड़ी सी दूर हो गई है, क्योंकि टैरिफ बढ़ चुका है। ऐसे में अब भारत ने अमेरिका का विकल्प खोजना शुरू कर दिया है। इसी के तहत भारत ने कई देशों के साथ हाल ही में ट्रेड डील भी खत्म की है, और अब इसी कड़ी में अब भारत मिडिल ईस्ट की तरफ भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मिडिल ईस्ट के साथ भी अब भारत अपना व्यापार बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है, और इसी कड़ी में ओमान के साथ भारत की जो ट्रेड डील है वो जल्द ही पूरे होने जा रही है। तो एक तरफ जहां भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर सस्पेंस बना हुआ है, तो वहीं मिडिल ईस्ट से भारत के लिए जो अच्छी खबर आई है उसके मुताबिक ट्रेड डील दोनों के बीच जल्दी ही साइन हो सकती है। बातचीत की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। भारत के वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्यसभा में बता दिया है कि भारत ओमान के बीच ट्रेड डील पर बातचीत 2023 में शुरू हुई थी, जो अब पूरी हो चुकी है। इससे पहले कांग्रेस के नेता जो हैं हेबी माथेर हिशाम ने भारत की ट्रेड डील पर संसद में सवाल पूछा था, जिसके जवाब में जितिन प्रसाद ने कहा कि भारत और ओमान के बीच ट्रेड डील जल्दी ही साइन हो सकती है। भारत और ओमान की दोस्ती काफी पुरानी है, दोनों देश एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार हैं। ऐसे में हमारे बीच 1955 से कूटनीतिक रिश्ते हैं। हालांकि केंद्रीय मंत्री ने अपने जवाब में ट्रेड डील साइन करने की तारीख का जिक्र नहीं किया है। इससे पहले पिछले 5 सालों की अगर बात की जाए तो जितिन प्रसाद ने बताया कि भारत ने अपने व्यापारिक गठबंधन मजबूत किए हैं। हमने 5 बड़े देशों के साथ अब तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। वहीं कई देशों के साथ नई डील पर बातचीत चल रही है। अगर पिछले 5 सालों की बात की जाए तो इसमें 5 बड़े व्यापार समझौते भारत ने किए हैं, जिसमें 2021 का भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता शामिल है। इसके अलावा 2022 में भारत और यूएई के बीच ऐसा ही एक समझौता हुआ था। इसके अलावा 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता किया था, और हाल ही में भारत ने यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ को भी हस्ताक्षर किए हैं, और हाल ही में भारत ने यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ भी व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता किया है। और अब इसी कड़ी में जो है ओमान के साथ भी भारत समझौता करने जा रहा है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई ट्रेड डील इस साल के आखिर तक लागू होने की संभावना है। इसके अलावा भारत श्रीलंका, पेरू, न्यूजीलैंड और अमेरिका के साथ कई ट्रेड डील पर बातचीत कर रहा है। आपको याद ही होगा कि अमेरिका के साथ जो बातचीत चल रही थी उसमें डेयरी प्रोडक्ट्स की वजह से पूरी बातचीत रुकी हुई है। लेकिन अब जो ट्रंप है भारत को धमकी देते हुए कह रहे हैं कि जब तक भारत जो है रूस का साथ नहीं छोड़ता, जब तक टैरिफ पर बात नहीं होती, तब तक भारत के साथ ट्रेड डील पर कोई बातचीत नहीं हो सकती। तो फिलहाल भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की बातचीत होल्ड पर चली गई है, लेकिन भारत ने अब अपने लिए दूसरा विकल्प, दूसरा बाजार खोजना शुरू कर दिया। और इसी कड़ी में अब भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं मिडिल ईस्ट में आसानी से पहुंच पाएंगे बिना किसी ज़्यादा टैक्सेस के। तो ऐसे में ओमान के साथ भारत का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो जल्द पूरा हो सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए, और बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।